के अंदर हम आपको कक्षा 12वीं का जो आपके हिंदी अनिवार्य का अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है वो रियल पेपर आपको दिखा रहे हैं। 70 में से 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना एग्जाम बाद पछताना पड़ेगा। आप सबको पता है कि हमने आपको अंग्रेजी का पेपर बना के दिया था और आप सबने कहा था कि सर जो आपने प्रश्न बताया वैसे के वैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिले थे। तो हिंदी के पेपर में भी आपके साथ ऐसे ही होने वाला है, आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। लगभग आप देख सकते हो 50% प्रश्न तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे एज इट इज़ जैसा हमने बताया है, और आपके लगभग 20% प्रश्न आपको इनडायरेक्ट वे में देखने को मिलेंगे, मतलब मिलते जुलते देखने को मिलेंगे। मतलब एक ये छोटी सी वीडियो देखने से आपके 70% पेपर आपका पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 70% आपकी तैयारी हो जाएगी क्योंकि 70% पेपर आपको सेम देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये पेपर आपको पूरा करके जाना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना एग्ज़ाम बाद आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी से आप देख लो ये पूरा पेपर, इसमें सोल्यूशन भी हमने आपको बताया है। और आप देखें एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप खुद आओगे और कमेंट करोगे कि सर आपने जो प्रश्न बताया वैसे के वैसे हमारे प्रश्न एग्ज़ाम में हमें देखने को मिले थे। तो चलते हैं पेपर की तरफ। तो ये आपका पेपर है। तो देखें आप, खंड अ में आपके अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, अपठित पद्यांश आपसे पूछा जाएगा। तो इनका हम आपको बाद में सॉल्यूशन करा देंगे, पहले हम सीधा रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो देखें आप, पहला रिक्त स्थान आपको दिया है, सारे महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखें आप, हिंदी खाली स्थान लिपि में लिखी जाती है, सबको पता है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी, यहाँ पे लिख रहे हैं हम देवनागरी, ग है ये, ठीक है, म नहीं है ये, देवनागरी। ठीक है ना, आगे देखें आप, दूसरा आपको दिया है मोहन गदा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी है? लक्षणा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लक्षणा लिखना है, तो लक्षणा इसमें शब्द शक्ति है। तो इसमें क्यों लक्षणा शब्द शक्ति है तो इसके बारे में बता देते हैं। क्योंकि जो गधा शब्द होता है ना, उसका अर्थ क्या है, इसमें गधे को गधे की तरह नहीं कहा जा रहा है। तो मोहन गधा है, इसका मतलब है कि मोहन मूर्ख है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कहा जाता है ना तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो लक्षण बताए जा रहे हैं कि गधे के जैसे लक्षण है उसमें। आगे देखिए तीसरा, विचारों के प्रकटीकरण के लिखित व मौखिक माध्यम को खाली स्थान कहते हैं। तो विचारों के प्रकटीकरण यानी विचार को जो हम प्रकट करते हैं, बताते हैं लिखित और मौखिक तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। तो यहाँ पे भाषा आपको लिखना है। आगे देखें, अगला प्रश्न आपको दिया है, पीपल पात सरिस मन डोला। ठीक है, पंक्ति में खाली स्थान अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार आपको दिख रहा है? तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। ठीक है, इसमें उपमा लगाई जा रही है। ठीक है, जो पीपर पात सरिस मन डोला, इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो पीपर यानी पीपल। ठीक है, पीपल यानी पीपल के बारे में बात कर रहा है। तो जो पीपल के पत्ते की तरह ही मेरा मन भी डोल गया। ठीक है, यानी डोल गया मतलब अधीन हो गया। ठीक है, उसके अधीन हो गया मतलब पीपल के पत्ते की तरह। तो इस तरीके से आपके उपमा दी जा रही है। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या होता है, एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करी जाती है और इससे सुंदरता बताई जाती है। जैसे आपको बताया जाता है कि आप जैसे तारीफ करते हो कि चांद सा जैसा सुंदर तेरा चेहरा, यानी आपने चांद की तुलना चेहरे से करी है, क्योंकि चांद पहले से सुंदर है तो चेहरा भी सुंदर बन गया क्योंकि आपने चांद से तुलना कर ली। तो ऐसे ही इसी को उपमा अलंकार कहते हैं। डिटेल में देखना है तो हमने वीडियो भी बना रखी है। आगे देखो आप, वर्णों की बार बार आवृत्ति को खाली स्थान अलंकार कहते हैं। तो कौन सा अलंकार होता है जिसमें वर्ण आते हैं बार बार? तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास इसमें लिखना है। तो वर्ण जो होते हैं जैसे व है, न है, ठीक है, क है, ब है, ब है, अ है, इसको वर्ण कहते हैं। ये सभी वर्ण की जो बार बार आवृत्ति होती है उसमें अनुप्रास अलंकार लग जाता है। आगे देखें आप, अगला प्रश्न आपको दिया है, वर्णों के सार्थक समूह को खाली स्थान कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को खाली स्थान कहते हैं। तो कौन से समूह क्या कहते हैं खाली स्थान? मतलब शब्द कहते हैं। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखें आप, आगे आपको दिया है निम्नलिखित में आपको अति लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर देना है। सब एक एक नंबर के प्रश्न हैं यहाँ पे, सारे के सारे महत्वपूर्ण है, एक भी मत छोड़ना वरना एग्जाम बाद पछताना पड़ेगा। सब याद करके जाना। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देखो, याद हो जाएगा। तो जूही की कली किसकी रचना है? तो जूही की कली आप सबको पता है किसकी रचना है? तो सूर्यकांत। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला।
ठीक है ना, निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये सब रचनाएं हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न आपको दिया है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी। ठीक है ना, लक्ष्मी इसमें हो जाएगा। आगे देखें, मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या है? तो मेंढक मंडली का दूसरा नाम आप सबको पता है, आपने पाठ पढ़ा है, तो वो है इंदन। ठीक है, इंदर सेना, ये ई है, ये इंदर सेना, सेना। आगे देखें, अगला प्रश्न आपको दिया है, सिंधु सभ्यता के नगरों के नाम लिखिए। तो आप नाम बता सकते हैं नगरों के, आप हड़प्पा बता सकते हैं, ठीक है, हड़प्पा बता दें आप। दूसरा आप बता सकते हैं मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहन जोदड़ो बता सकते हो आप, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया। आगे आपका राजस्थान में कालीबंगा बता दो, ठीक है, कालीबंगा, ये भी आपके सिंधु सभ्यता का आपके स्थल हो गया, ठीक है, ग है ये कालीबंगा। ठीक है, ऐसे ही आप एक और बता सकते हो, लोथल बता दो, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर और भी बताना चाहते हो, धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, तो ये सारे प्रमुख केंद्र हैं सिंधु सभ्यता के। 4 लिख दोगे काफ़ी है। कक्कार कितने होते हैं? नाम लिखो। तो कक्कार कितने होते हैं आप सबको पता है, कक्कार कितने हैं? तो 5 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 5। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो वो देख लें आप, केश यानी बाल, ठीक है, कड़ा, केश, कड़ा, कृपाल। कड़ा आप सबको पता है, कृपाल यानी जो एक कृपाण जो होती है, मतलब आप देखें एक चक्कू की तरह वो लंबी जो तलवार होती है ना, उसको लटका के रखते हैं, उसको कृपाल। ठीक है, कंघा, ठीक है, और लास्ट जो होता है वो कच्छा कहते हैं उसको, ठीक है, कच्छा, कच्छा वही चड्डी, ठीक है ना। तो ये 5 हो जाते हैं कक्कार। आगे देखिए, निम्नलिखित परिभाषित शब्दों का अर्थ आपको बताना है हिंदी में, ठीक है ना। तो इनका अर्थ आपको बताना है। तो एबिलिटी, एबिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो आप सबको पता है, एबिलिटी मतलब क्षमता, तो इसमें क्षमता हो जाएगा। इकोनॉमी, इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था, ठीक है, है ये, सॉरी, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था। आगे देखें, अगला प्रश्न आपको दिया है, हालावाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हालावाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को। किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को। आगे देखें आप, अगला आपको दिया है, पहलवान लुट्ठन सिंह का गुरु कौन था? तो पहलवान लुट्ठन सिंह का गुरु कौन था? तो वो था ढोल। कौन था? ढोल, ठीक है। आगे देखें, अगला प्रश्न आपको दिया है खंड ब के अंदर, समाचार लेखन में इंट्रो किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, लिखिए। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। समाचार लेखन में इंट्रो यानी मुखड़ा कहते हैं। समाचार की शुरुआत होती है, ये समाचार का पहला पैराग्राफ होता है। इंट्रो में समाचार की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। इंट्रो में आमतौर पर 4 कक्कार के आधार पर खबर लिखी जाती है, क्या, कौन, कब, कहाँ। तो इन चारों का ध्यान में रखकर ये लिखा जाता है इंट्रो। तो ये आपका पूरा परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसको आपको लिखना है, पूरे अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, निराला की बादल राग कविता का प्रतिपाग आपको लिखना है, स्पष्ट करना है, ठीक है, यानी उसकी कविता के बारे में ही आपको बताना है, बादल राग के बारे में, ठीक है। तो देखें आप, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा,
बादल राग कविता के माध्यम से निराला जी ने बादलों के महत्व का वर्णन किया है। वे बादलों को उनके गुणों के कारण महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनका मानना है कि बादल मनुष्य जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं। इस धरती को नव जीवन देने का भी सामर्थ्य उनके अंदर होता है। तो ये आपको उत्तर लिखना है। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया है, सहर्ष स्वीकार है कविता का मूल भाव लिखिए। तो देखें इस कविता का मूल भाव, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, सहर्ष स्वीकार है कवि ने, ठीक है, मैं कवि ने जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने का संदेश दिया है। कवि ने माना है कि उनकी भावनाएं, विचार, व्यक्तित्व, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व सभी कुछ उसके प्रिय की देन है। तो ये आपको उत्तर लिखना है। आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया है, बाजार का जादू कब सबसे ज़्यादा चलता है। तो बाजार का जादू कब सबसे ज़्यादा चलता है, तो देखें इसका उत्तर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, बाजार का जादू मनुष्य पर तभी चलता है जब उसके पास धन होता है तथा वस्तुएं खरीदने की निर्णय क्षमता नहीं होती, तो तब उस पर बाजार का जादू चलता है। तो ये उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपको दिया है, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है। तो चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है, तो देखें। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, चार्ली सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्नत, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली, श्रेष्ठ देखता है, तब चार्ली खुद पर सबसे ज़्यादा हंसता है। ठीक है, तो जब सबसे ज़्यादा हंसता है। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया है, सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो लेखक कौन सा संदेश देना चाहता है सिल्वर वेडिंग जो आपका कहानी है, पार्ट है। तो देखें इसका उत्तर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, सिल्वर वेडिंग कहानी के जरिए लेखक मनोहर श्याम जोशी ने ये संदेश देने की कोशिश की है। फिर आपको पॉइंट बना के लिखना है, दो पीढ़ियों के बीच विचारों में अंतर होता है, पुरानी पीढ़ी को नई परंपराओं और बदलावों से सामंजस्य बनाना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आप लगा दे पॉइंट, और ये आपका उत्तर हो जाएगा पूरा परफेक्ट। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपको दिया है, जूझ कहानी की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, इसकी मूल संवेदना बतानी है जूझ कहानी की। तो देखें इसका उत्तर। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा, कहानी की मूल संवेदना निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जीते किसान मजदूरों के संघर्ष में जीवन की झांकी प्रस्तुत कर एक किशोर की लालसा एवं अकुलाहट की एक मार्मिक व्यंजना करना है तथा उनसे संघर्षशील बने रहने की सत प्रेरणा देना है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी मूल संवेदना है कहानी की, जूझ कहानी की। आगे देखें आप नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया है, उल्टा पिरामिड शैली को स्पष्ट कीजिए। तो उल्टा पिरामिड शैली क्या है, तो इसको स्पष्ट करते हैं, देखें आप। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, किसी समाचार को लिखने या कहने का वह तरीका जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं के सबसे पहले बताया जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्य समाचारों को लिखा या बताया जाता है, उसी को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ठीक है ना, जो पिरामिड होता है इस तरीके का होता है, इसको उल्टा पिरामिड, यानी महत्वपूर्ण चीज़ पहले आ जाती है, फिर आपके छोटी छोटी होती जाती है, जो बेकार चीज़ें वो लास्ट में रह जाती है, तो इसी को उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न आपको दिया है, फीचर किसे कहते हैं लिखिए। तो फीचर किसे कहते हैं, उत्तर देखें आप। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, फीचर किसी विषय पर आधारित सृजनात्मक एवं व्यवस्थित लेखन होता है जिसका उद्देश्य पाठकों के मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें जागरूक करके उन्हें शिक्षित करना होता है, इसी को फीचर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि राजस्थान के हर ज़िले के अंदर आप सबको पता है कि अलग अलग टाइम पे आपके पेपर होता है, और आपके किसी ज़िले में कोई पेपर पहले हो रहा है तो किसी ज़िले में कोई पेपर बाद में हो रहा है, तो थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न चेंज होता है, पर आपको पता है कि बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं क्योंकि सेम सिलेबस है, एक ही पैटर्न है, सबके NCERT है। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसका आप फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, 6350459046, ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको मेरे नंबर आपको सेव कर लेने, AS सर नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, इससे आप सेव कर लें।
इस पर आप अपनी नाम लिख के, अपनी क्लास का नाम लिख के, ठीक है, अपनी क्लास बता के, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख के और अपने ज़िले का नाम लिख के आप भेज दें, व्हाट्सअप कर दें। और फिर जो आपका पेपर हो चुका है वो सारे पेपर का फ़ोटो खींच के आप भेज दें। जिससे क्या होगा, अगर किसी और ज़िले में वो पेपर नहीं हुआ है तो उनको वो पेपर मिल जाएगा, आपको इस पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, उनकी मदद हो जाएगी और आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपके ज़िले में कोई पेपर नहीं हुआ है आपका और किसी और ज़िले में हो चुका है तो वो आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सारे तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे और वो भी आप कर लोगे तो आपकी और अच्छी मजबूत तैयारी हो जाएगी और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ से आप फ़ायदा ले सकते हैं, तो सभी बच्चों को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे।